कि आरएसएस पहले कांग्रेसी था, बाद में भाजपाई हो गया, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छे शब्दों का उपयोग माननीय सांसद जी के लिए नहीं कर रहे हैं। काफ़ी जगह से लोगों ने उनको भगा दिया है कि वीरेंद्र चौधरी माननीय पंकज चौधरी की भाई की तरह हैं, और उन्होंने एमएलए चुनाव जितवाने में उनको मदद किया था, इसलिए वह इनको जिताने के लिए लोकसभा में चीटिंग करके सीट लिए हुए। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है, इस पर आप क्या कहेंगे? कई नेता थे वो बता रहे हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और फिल्मी दुनिया में रहते हैं, वो क्या इस जनपद का क्या जान रहे होंगे, वो आसाम में बाहर रहते हैं, इस जनपद के मुद्दाओं को क्या जान रहे हैं, ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? तो वो बता रहे हैं कि बीएसपी के लोग दूर दूर तक टक्कर में नहीं है, ऐसे में आप कैसे बीजेपी को टक्कर देंगे? गंज में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है, और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौसम आलम जी हैं, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं और आज नामांकन करके अपने कार्यालय में बैठे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि और रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में हम इनसे बात करते हैं आखिर इनकी क्या मुद्दाएं हैं और किन मुद्दाओं पे ये जनपद में आ रहे हैं और किन मुद्दाओं पे वोट मांग रहे हैं और लोगों से क्या इनको सहयोग मिला है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और किन मुद्दाओं पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या मुद्दा है, कैसे लोगों को आप अपने तरफ आकर्षित करेंगे? देखिए, मुद्दाएं जो हैं एकदम क्लियर हैं। महाराजगंज में रोजगार नहीं है, किसी तरह का कारोबार नहीं है, उसके बाद में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए, स्कूल, हॉस्पिटल, खेलने का मैदान, कुछ भी आदमी के ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें नहीं हैं। उन सभी के ऊपर काम करना है, और लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ। और यहाँ पे महाराजगंज में अगर कुछ भी विकास का काम हुआ है तो बहन कुमारी मायावती जी जब सरकार में थी तभी यहाँ पे मुख्यालय बना, पॉलीक्लिनिक बना, जेल बना, आपका जो है रेलवे लाइन, अपनी पुलिस लाइन जो है वो सभी चीज़ें बना। तो इन सब तरह की जो चीज़ें उसी समय हुआ। और इस बार जनता को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि ये हमारा अपना महाराजगंज है और इसको हमें बचाना होगा। उसे बचाने के लिए सबसे बेहतर और उचित रास्ता एक ही है कि बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने का बटन दबाएं और मोहम्मद मौसम आलम को जिताएं और खुद चुनाव जीतें। चौधरी जी का है तो वो बता रहे हैं कि बीएसपी के लोग दूर दूर तक टक्कर में नहीं है, ऐसे में आप कैसे बीजेपी को टक्कर देंगे? आप अगर गांव में जा रहे होंगे, लोगों से पूछते होंगे, तो मुझे लगता है कि वो लोग अच्छे शब्दों का उपयोग माननीय सांसद जी के लिए नहीं कर रहे हैं। काफ़ी जगह से लोगों ने उनको भगा दिया है, आप सब लोग कैमरा में कैद भी किए हैं। फिर इस तरह का बात पूछना या उनका यह बोलना, वो तो पहले से गैर जिम्मेदार हैं, जनता के लिए हमेशा गैर जिम्मेदार रहे हैं। तो आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जिम्मेदारी से सही बात करेंगे, यह तो सोचना भी मुनासिब नहीं है। आज आप नामांकन किए हैं, किस तरीके के लोगों का सहयोग मिला है? यह बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने हमको बहुजन समाज पार्टी से सीट दिया और महाराजगंज के जनता के लिए बहुत अच्छी रणनीतियों के साथ सोच समझकर मुझे भेजा है। ये बताइए, सबसे पहले अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला प्रमुख कार्य क्या होगा महाराजगंज में? सबसे पहले महाराजगंज में रोजगार पैदा करने के लिए इंडस्ट्रियल लैंड को फाइनल कराऊंगा, उद्योग धंधे लगवाऊंगा। अभी बात किया तो अभी एक बीजेपी के ही नेता थे, वो बता रहे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और फिल्मी दुनिया में रहते हैं, वो क्या इस जनपद का क्या जान रहे होंगे, वो आसाम में बाहर रहते हैं, इस जनपद के मुद्दाओं को क्या जान रहे हैं, ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं, जो बिजनेस करता है वह बिजनेस को सहेजना और चीज़ों को डेवलप करना जानता है। यह सच है। मैं मूवी बनाता हूँ, एक बहुत बड़े बैनर का पिक्चर बना रहा हूँ, और मैं आने वाले समय में महाराजगंज में इतना डेवलप करूँगा कि यहाँ पे पिक्चरों की शूटिंग हो। दूसरी चीज़ें,
मैं बेहतरीन अलग अलग तरीके के बिज़नेस करता हूं और उन सभी बिज़नेस को, सभी उद्योग धंधों को, सभी रिलेटेड लोगों को बोलूँगा कि महाराजगंज में बड़े स्तर का बिज़नेस डेवलपमेंट किया जाए, जिससे यहाँ पे मज़दूरों को ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार मिले। सरकारी संस्थाओं में जितनी भी सीटें खाली है, सरकार में अगर मैं आता हूँ, चुनाव जीतता हूँ, तो मैं ज़रूर उसे भरूँगा। तो यहाँ के किसानों के लिए एक समस्या है कि किसान कहते हैं कि यहाँ पे गन्ना मिलें नहीं चलती, और सरकार ने दावा भी किया था लेकिन सरकार नहीं चला पाई। उसके लिए आपके पास क्या रणनीति, अगर आप आते हैं सत्ता में तो कैसे उसको तो यहाँ पे किसानों के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। मैं उन सभी के ऊपर जो प्रॉपर रणनीति होगी उसे बनाकर और ज़रूर काम करूँगा। बीजेपी और सपा के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप सभी लोग जान रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर देश की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो अपने अकेले के दम पे पूरे इंडिया में चुनाव लड़ रही है। जबकि इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां किसी न किसी के सपोर्ट से गठबंधन करके चुनाव में उतरी हुई है। अगर यह लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यह ढकोसला कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, हारने का डर सता रहा है, इसलिए एक दूसरे के साथ जोड़कर हमें बताना चाह रहे हैं। किससे आपका टक्कर है इस चुनाव में आगे? मेरा इस चुनाव में किसी से टक्कर नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। अगर वह सपा के भरोसे पे बैठे हुए हैं तो सपा के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वीरेंद्र चौधरी माननीय पंकज चौधरी की भाई की तरह हैं, और उन्होंने एमएलए चुनाव जितवाने में उनको मदद किया था। इसलिए वह इनको जिताने के लिए लोकसभा में चीटिंग करके सीट लिए हुए हैं। तो सपा के सभी कार्यकर्ता उनके खिलाफ में हैं और वह सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। दूसरी चीज़ें, अगर माननीय पंकज चौधरी जी का बताया जाए, पूरे जिले के अंदर उनके नाम का बहुत ज़्यादा रोष है। हर कोई बदलाव चाहता है और इस बार बदलाव जरूर होगा। मुझे कुछ हद तक माननीय पंकज चौधरी जी टक्कर दे सकते हैं। यानी कहीं न कहीं आपका कहना है कि कांग्रेस बी टीम की काम कर रही है बीजेपी की। ये आपको मुझे लगता है कि कहने की ज़रूरत नहीं है। देश की सभी बड़े जो भी नेता रहे हैं, सब ने बताया है कि आरएसएस पहले कांग्रेसी था, बाद में भाजपाई हो गया, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सभी बड़े राजनीतिक नेताओं के मुंह से यह बातें सुन चुके हैं। मुझे लगता है इसे बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जनता सब कुछ जानती है और इस बार पूरी तरह से बसपा के साथ है। क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं को जो वीडियो देख रहे हैं? मैं मतदाताओं से गुजारिश करूंगा कि इस बार अपना महाराजगंज बचाने के लिए अपने भाई, अपने बेटे मोहम्मद मौसम आलम को ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पे बटन उसका दबाएं और 1 तारीख से ज़्यादा वोट करें। यह आपकी अपनी जीत है, अपने महाराजगंज की जीत है, अपने भाई मोहम्मद मौसम आलम की जीत होगी। धन्यवाद। क्या होगा 1 तारीख को, आखिर क्या चुनाव में क्या होगा? 1 तारीख को मैं 70 से 80% वोटों के साथ चुनाव को विजय करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ये थे हमारे साथ लोकसभा के प्रत्याशी, बीएसपी के प्रत्याशी मौसम आलम जी। अब तो आने वाला समय ही बताएगा आखिर किसके दाव में कितनी सच्चाई है और किसके सर पे सरताज लगेगा। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।